परम शांति। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। परमपिता परमात्मा के पवित्र पुनीत चरणों में उन्हीं की बनाई हुई सृष्टियाँ, उन्हीं के बनाए हुए ब्रह्मांड, उन्हीं के बनाए हुए प्लैनेट्स, उन्हीं के बनाए हुए सोलर सिस्टम, उन्हीं के बनाई हुई पृथ्वी, उन्हीं के बनाए हुए मनुष्य, उन्हीं के बनाए हुए पदार्थ, प्रकृति, धरती माँ, उन सबको कोटि कोटि नमन और प्रणाम। और आज नवरात्रि का पहला दिन, माँ का स्वागत। मेरी गुरु मैया, बहुत प्रेम करती हूँ मैं माँ से, और माँ बहुत प्रेम करती है मुझसे और अपने सभी बच्चों से। माँ सबके लिए पावन पुण्य आशीर्वादों से भरा ये नवरात्र रखे। और इसमें सबसे बड़ा मैसेज जो आज मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, इट्स नॉट ओनली सत्संग, एक्चुअली अब मेरी सारी जो बातें हैं वो गुरु जी की मेरे ध्यान से रिलेटेड, और जो उन्होंने मुझे ध्यान में अब आगे की यात्रा निर्धारित की है उस पर हमेशा बात करने के लिए मुझे उन्होंने ये बोला है, जब भी मैं ध्यान में तुझे जो भी बताऊँ। और इससे पहले मैंने उसके ऊपर तुझे बहुत सारी चीज़ें ध्यान में ही प्रोवाइड करी हैं, उन सब का अब अवेयरनेस के रूप में इन रिकॉर्डिंग्स को डालना और लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करना सॉल्स में बहुत ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि ये जो महाप्रलय काल चल रहा है, जिसके मिड में हम लोग सब खड़े हैं, यह समय आना नहीं था, बट यह समय सिर्फ़ और सिर्फ हम बेवकूफ़, मूर्ख, मुगध, अज्ञानी आत्माओं की वजह से ही आया है। पृथ्वी पर रह रहे हर एक व्यक्ति जिम्मेवार है इन आपदाओं का, इस महाप्रलय काल का। और स्पष्ट रूप से सिर्फ मुझे ही नहीं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मेरी गुरु मैया, गुरु पिता का बहुत 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 शुक्राना, जो मुझे अलाइन करा अपनी शिव शक्ति ऊर्जा से। और उसके बाद मुझे दिखाया कि 1% लोग जिन्हें मैंने चुना, जिनकी शिव शक्ति ऊर्जा अलाइन करवाई, मर्जिंग हुई, 2025 में मर्जिंग हुई है, और उन सबको ये दृश्य दिए जा रहे हैं कि क्यों ये महाप्रलय हुई, कारण क्या है उनके पीछे। बहुत सारे जियोलॉजिकल स्पीकर्स भी हैं जिनको सुनने का मौका गुरु महाराज जी ने दिया। मैंने हमेशा बोला, मैं कभी कोई चीज़, जब से गुरु जी ने मेरा आज से 7-8 महीने पहले मेरा जो फ़ोन था वो फैक्ट्री रीसेट करा दिया था, उससे पहले मैं करती थी फॉलो, क्योंकि उस टाइम मुझे ढूंढना था, मैं सर्चिंग मोड पे थी। बिकॉज़ जो भी मुझे कोडिंग्स आती थी यूनिवर्स की तरफ से या डिवाइंस की तरफ से, स्पिरिचुअल गाइड की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, गुरु जी की तरफ से, गुरु मैया की तरफ से, तो वो बहुत आंशिक रूप में बस सिंक्रोनिसिटीज़ में रहती रही। बट उस टाइम मेरा वो सीखने का समय था, मुझे अपने आप को अंदर समझने का समय था, चेतना में उतरने का समय था, आत्मावलोकन का समय था, सॉल डिगिंग का समय था, सर्चिंग एक्सप्लोरिंग का समय था, खुद को समझने का समय था, अपनी आत्म स्मृतियों में आने का समय था, अपने कर्मास को क्लेंस करवाने का समय था, बैलेंस करवाने का समय था, कार्मिक सेटलिंग्स कराने का समय चल रहा था, डेब्ट्स फ्री होने का समय चल रहा था, फैमिली लाइंस हील होने का समय चल रहा था, जनरेशनल कर्सेस डिकर्स करने का समय चल रहा था। और मेरे साथ जो गुरु महाराज जी ने और भी आत्माएं बांध कर भेजी कि जिनका कल्याण के लिए कोई भी शिवांश रेडी नहीं था, तो एक एक शिव अंश के साथ लाखों लाखों करोड़ों आत्माएं, कुलें भेजी गई थी कि जिन्होंने, जो अपनी स्मृतियों में आ जाएंगे, 1% की बात कर रही हूँ मैं। दोज आर नॉट नॉर्मल सोल्स, दोज आर चूजन वंस बाय द गॉड हिमसेल्फ एंड फ्रॉम, मतलब शिव शक्ति ऊर्जा से, गुरु मैया और गुरु पापा, हमारे महासदाशिव एंड महाकाली, जिनका खप्पर योग अब स्टार्ट हो चुका है। दैट इज़ द, कि जिनकी मर्जिंग होनी थी उनकी हो गई, उनकी ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट हो गई। और लोगों ने बड़ा ऐसा बेवकूफ़ी की तरह लिया, मैं
मेरे को तो ये चीज़ें बहुत पहले समझ आ चुकी थी, आभास में मुझे बताया नहीं गया था। लोगों को ये गलतफ़हमियाँ डाली गई जो अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी में समझते हैं, मैं उनको बता दूँ। बहुतों को तो यही नहीं पता होगा ट्विन फ्लेम जर्नी होती क्या है। मैंने हमेशा अपने वीडियोज़ में बात करी है कि मेरी 2 जर्नीज़ चल रही हैं। एक मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सोल अवेकनिंग, एंड अनदर वन इज़ द ट्विन फ्लेम जर्नी। ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ ओनली फॉर दोज हु आर चूज़न वंस, ओनली 1% ऑन द अर्थ। ये ट्विन फ्लेम जर्नी लोगों ने ऐसा बाज़ार बनाया, और मुझे आभास होता था, क्योंकि मेरी भी ट्विन फ्लेम जर्नी का भी मुझे आज्ञा तो नहीं है, वो फिर कभी आगे जब गुरु महाराज जी आज्ञा देंगे। बट इतनी खुशी है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी मेरी कंप्लीट कर दी गई, और जो मुझे आभास हुए थे, जो इंट्यूशंस मुझे दिए गए थे, जो इंट्यूशंस मैंने खुद से इंट्यूट करे, आत्मावलोकन करा, दिस जर्नी इज़ नॉट रिलेटेड विद 2 फिजिकल बॉडीज़, दिस जर्नी इज़ नॉट रिलेटेड विद 2 फिजिकल सोल्स। कि वी फुलिश पीपल आर टेकिंग इट लाइक कि शादी हो जाएगी, ये मेरा ट्विन फ्लेमर है और इसका मेरा मिलना तय है। लोगों ने उसे फिज़िकल फॉर्म में लिया है, द पीपल आर गेटिंग मैरिड। गुरुजी इतना हंसे एक दिन, इतना हंसे कि मैं कहा गुरुजी, इट वाज माय क्वेश्चन, मैं कहा गुरुजी ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पे एंड आई एम लिसनिंग द सॉल्स, एंड जहाँ तक मुझे ऐसा लगा, एक्चुअली इट वाज माय एग्ज़ाम। गुरुजी आस्क्ड कि तुझे क्या समझ आई ट्विन फ्लेम जर्नी? आई सेड this is not the matter of 2 physical bodies, this is the matter of our own 2 genders, masculine and feminine। क्योंकि मुझे बहुत आभास तगड़े हो रहे थे कि जिनको हम अपना ट्विन फ्लेम मान रहे हैं, ट्विन फ्लेमर मान रहे हैं, जैसे फीमेल्स मेल्स को मान रही हैं, मेल्स फीमेल्स को मान रही हैं, दोज आर ओनली द सोर्सेज कि एक दूसरे को बदलाव लाने के लिए, बस वहाँ तक था। ना तो उनकी शादियों से कोई मतलब, ना उनका एक होने से कोई मतलब। शिव शक्ति ऊर्जा एक होने का मतलब है चुने हुए लोगों के अंदर उनकी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी का बैलेंस होना। शिव शक्ति, महासदाशिव एंड महाकाली। जब माँ पार्वती को दीक्षा महासदाशिव ने देनी शुरू करी थी, उनको महाकाली बनाने के लिए, क्योंकि महाकाल, महासदाशिव का एक रूप महाकाल अघोर हैं, अघोर तंत्र के मालिक हैं, और जो शिव हैं वो पार्वती के पति, ठीक है, पति, और पारिवारिक रूप में कैलाश पर स्थापित, कि जिसने भी पारिवारिक रूप में उनके स्वरूप को नमन किया, उनकी गृहस्थियाँ सुख शांति से भरी रहें, भाव अच्छे रहें। ये कैलाश पर जो विराजित हैं महाशिव एंड माँ पार्वती, बट महाशिव का महाकाल रूप एंड महाकाल से माँ पार्वती को महाकाली का जो स्वरूप बनाने की एक प्रोसेस, दैट इज़ शिव शक्ति मर्जिंग। माँ पार्वती की जब दीक्षा चल रही थी और महाकाल जी उन्हें बैठ के तंत्र मंत्र की दीक्षा दे रहे थे, अघोर बना रहे थे अपनी तरह, क्योंकि महाकाल से मिलन के लिए उनकी ऊर्जाओं तक अलाइन होना बहुत ज़रूरी था, बैलेंस नहीं था। क्योंकि माँ पार्वती सौम्य रूप में अपने पारिवारिक दायित्वों में और जो माँ भगवती के 9 रूपों में प्रभु के साथ विराजमान और जीव जगत में अपने भक्तों पर आशीर्वाद बरसाती हुई, आनंद बरसाती हुई, पर पृथ्वी पर और ब्रह्मांड में जो काली ऊर्जाएं, महाअसुर, उनके मदन के लिए, उनके विनाश के लिए, जैसे महासदाशिव ने महाकाल रूप धारण किया, ऐसे ही माँ पार्वती को माँ काली का रूप धारण करना था, शक्ति स्वरूपा बनना था, तंत्र स्वरूपा बनना था। तो उन्हें भी महाकाल ने बड़ी लंबी दीक्षा दी। और मैं बताऊं आपको, महाशिव पुराण में, और मैंने महाशिव पुराण में तो नहीं पढ़ा, बट ये गुरु महाराज जी ने मुझे परम ज्ञान में उतारा था कि जब मैं एक बार दीक्षा दे रहा था माँ पार्वती को, तो वो अभी अपने पारिवारिक सौम्यता में बहुत इस चीज़ को लाइटली ले रहे थे कि ठीक है, ही इज़ माय हस्बैंड एंड मुझे ये ज्ञान दे रहे हैं, तो मैं कोई भी गलती करूँगी तो वो
वो मेरे पति हैं और मैं उनकी प्रियतमा हूँ, तो मुझे वो कभी इस चीज़ के लिए पनिश नहीं करेंगे। बट क्योंकि माँ पार्वती ने माँ काली बन के पूरे ब्रह्मांड की नकारात्मक ऊर्जाओं का खात्मा करना था, और कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती जैसे अभी आई है, ब्रह्मांड से लेकर नीचे पृथ्वी लोक तक और लोकों प्रतालों तक, परलोकों तक, सृष्टियों तक में इतनी नकारात्मक ऊर्जाएं हावी हो चुकी, उनके मर्दन के लिए महाकाल और महाकाली का एक होना, जिसको मर्जिंग कहते हैं, ट्विन फ्लेम मर्जिंग कहते हैं, दो आगों का मिलना, और ऐसी आग अपने आप में एक एक सृष्टियों और लोकों पर लोकों की तंत्र मंत्रों से, शक्तियों से भरपूर, तो उनका महाकाली स्वरूप में आना बहुत ज़रूरी था। उसी की दीक्षा हमारे महाकाल जी उन्हें दे रहे थे। बीच में माँ थोड़ा सा लाइट होके सो गई और उन्होंने सुना नहीं, बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन वो दे रहे थे तंत्र से रिलेटेड। महाकाल जी ने जब देखा माँ पार्वती सो गई हैं, तो महाकाल को बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोध, प्रचंड क्रोध, और उन्होंने ये सोचा, अगर सृष्टि और ब्रह्मांडीय नकारात्मक ऊर्जाओं से लड़ने के लिए जिस चीज़ के लिए मैं इनकी मर्जिंग अपने साथ करवा रहा हूँ, एक आग दूसरी आग से मिल रही है, ये प्रोसेस में चला रहा हूँ, तो ये कैसे इस चीज़ को इतना हल्का ले सकती है जिसने पूरी सृष्टियों पर अपना पैर रखना है, अपना प्रचंड रूप बना कर रखना है, ताकि कोई भी महाअसुर उसके सामने टिक ना पाए। तो अगर यही सो जाएंगी, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा ही सो जाएगी, तो ये ना मिलन होगा, ना शिव शक्ति ऊर्जा एक होगी, और जब जब सृष्टियों पर प्रलय आएगी तब तक ये मर्जिंग हुए बगैर इन प्रलय पर संतुलन नहीं बनेगा, बैलेंस। तो महाकाल और महाकाली फिर जब वो सो गई पार्वती रूप में, तो महाकाल जी ने उनको चोर की डांड के उठाया, मैया को मेरी उठी, उन्होंने माफ़ी मांगी। महाकाल जी बोले, मैं तुम्हें इतनी ऊर्जाओं से भरा हुआ मैं लेसन्स तुम्हें सिखा रहा हूँ, और तुम सो गई, जिसने स्वयं इस पूरे ब्रह्मांड पर शक्ति रूप में विचरना है। तो मैया ने बहुत माफ़िया मांगी, बट नहीं, उनका गुस्सा शांत हुआ, और वो माफ़िया मांगने के बावजूद भी हाथ जोड़ के बैठ गई महाकाल जी के आगे। और महाकाल जी ने से माफ़िया मांगी, तो महाकाल जी ने बोला, इसका प्रायश्चित तुम्हें करना पड़ेगा। अब तुम फिर से पर्वत का नाम लिया था उन्हें, मैं भूल गई, हिमालय पर्वत, हाँ शायद, या पता नहीं, पर्वत का नाम मैं भूल रही हूँ वो। आप उस पर्वत पे जाओगे, इतने वर्षों तक तपस्या करोगे, अपने आप को स्वच्छ करोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी अपने, एक तो तुम हिमालय की पुत्री हो, उसका अभी तुम्हारे अंदर है कि मैं हिमालय की पुत्री हूँ, हिमालय पर्वत राजा रहे उनकी पुत्री हूँ। तो अभी अपने पिता के ऐश्वर्य को लेके भी तुम्हारे अंदर वो भाव हैं, और मैं हूँ अघोर, सब चीज़ों से निर्लेप, डिटैच्ड, और सिर्फ अपनी बनाई हुई सृष्टि के जन कल्याणार्थ हेतु, और तुम्हें भी वैसा ही बनना है। जब तक तुम अपने अंदर की ये आसक्तियाँ छोड़ नहीं दोगी, मैं तब तक तुम्हें स्वीकार नहीं करूँगा। उसके बाद माँ ने काफ़ी वर्षों तक घोर तपस्या करके अपने आप को हर चीज़ से डिटैच करा, हर चीज़ से, अपने माता पिता के संबंधों से, ऐश्वर्य से, और किसी भी भौतिक चीज़ से या सृष्टियों की शक्तियों से, कि ये मेरे प्रभु की सृष्टि है, या मेरे पिता का, कि मैं पुत्री हूँ, मैं पार्वती हूँ, मैंने तपस्याएं करी हैं, मैं सती से पार्वती बनी हूँ, मैंने घोर तपस्याएं करी हैं। प्रभु ने बोला, इन सब चीज़ की आसक्ति छोड़नी पड़ेगी तुझे, डिटैच हो जा बिल्कुल, कुछ भी हो जाएगा, सबसे पहले तेरे जन कल्याण, जो ये सृष्टि बनी है उसमें शक्ति स्वरूपा तेरा होना ज़रूरी है, और उसी में ही मेरे साथ तेरी मर्जिंग होनी बहुत ज़रूरी है, ये दो आगों का मिलना ज़रूरी है। तो फिर माँ ने तपस्या करी, उन्होंने सब चीज़ से डिटैचमेंट ली, अपने आप को स्वच्छ करा, प्रभु ने उन्हें अपने सानिध्य में लिया, फिर ये प्रोसेस स्टार्ट करा, उनको दीक्षाएं दी गई, सिखाया गया, शक्तियाँ उनमें समाहित की गई, और उनका महाकाली रूप जब बना तो प्रभु और उनका मिलन हुआ,
दैट इज़ द शिव शक्ति मर्जिंग ट्विन फ्लेम जर्नी। इसमें किसी तीसरे व्यक्ति के साथ कुछ नहीं है। ये शिव शक्ति ऊर्जा हम लोगों के अंदर होता है। एक हमारा इंगला और एक पिंगला नाड़ी होती है। दैट इज़ वन इज़ शिव, दूसरी शक्ति काली मैया और शिव प्रभु। और जैसा कि ये क्यों बनाई गई शिव शक्ति जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी, इसमें अगर माँ को चलायमान रखा है, स्त्री फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन, जो सभी शक्ति, जो शक्ति स्वरूपा है और जो कभी बैठती नहीं है और वो हमेशा निरंतर चलायमान रहती है, मूविंग में रहती है, मूविंग फॉर्म में रहती है। और शिव स्थिर रहते हैं, फेड, ड्राई, स्थिर मतलब एक जगह पे फिक्स। बट इस फिक्सनेस को, इस स्थिरता को और उस गतिशीलता को, इन दोनों का बैलेंस, कि लाइफ में कुछ भी हो रहा है, आपको हर ऐसी विकट परिस्थिति या अनवांटेड सिचुएशन को अपनी लाइफ में छोड़कर, उसमें अटैचमेंट ना रखकर, कुछ भी होगा, कुछ भी, क्लोजर्स टू क्लोजर्स, आउटर्स टू आउटर्स, हर चीज़ जो सामने आएगी जन कल्याण के लिए, आपको प्रभु के लिए कार्यरत हैं सब, तो उसके लिए आपको हर चीज़ छोड़कर, चाहे परिवार है, चाहे आपका आत्मिक प्रेम है, चाहे आपका किसी से प्रेम है, चाहे वो व्यक्तिगत है, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो आपका फिज़िकल है, हर चीज़ से डिटैच होकर, लगाव ना रखकर आपको गतिमान रहना है, मूव ऑन कंडीशन में रहना है, आगे बढ़ते रहना है। अपने जो भी चीज़ सामने ऐसी आती हो जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसे छोड़ते जाना है। किसी ऐसी कीमत पे आकर भी आप खड़े हो जाए जहाँ पे आपको डिसीजन लेना मुश्किल हो जाए, अपने खड़े हैं और आपका कर्तव्य खड़ा है, तो आपको कर्तव्य के लिए मूव ऑन करना है। आपको ऐश्वर्य दिया हुआ, उसमें ईश्वर ने आपको बोल दिया कि ये छोड़ के अब तुझे आगे इस कार्य में रहना है, तो आपको उसके लिए एकदम आपके अंदर वो शक्ति होनी चाहिए। आपको मूविंग कंडीशन में रहना, आपको मूव ऑन करना है। देन यू विल नॉट थिंक ट्वाइस कि ये चीज़ मुझे मिली हुई है, ये मेरी है। नथिंग इज़ अटैच्ड विद अस। दैट्स वाई गुरुजी कहते हैं निर्लेप रहो, डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग। कीचड़ में कमल की तरह खिल जाओ, कि रसों में रहते हुए भी रसों का भोग सिर्फ उतना करो कि बस ये यहाँ पे यहीं ख़त्म हो जाएगा। बट अगर ईश्वर का संदेश आया तो आई हैव टू लीव ऑल दिस विदाउट एनी रिग्रेट्स। और अपने अंदर वो स्थिरता लाओ, वो शिव, वो स्थिरता लाओ। मेडिटेशंस, ध्यान, सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य होना चाहिए कि ईश्वर के प्रति हमारे सेवा हैं सारी, वो हमें देनी है। इसको कहते हैं शिव शक्ति ऊर्जा का बैलेंस होना, ट्विन फ्लेम जर्नी की मर्जिंग होना, ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट होना। दिस इज़ द एक्चुअल ट्विन फ्लेम जर्नी मीनिंग, कि अपने अंदर के हर एक इंसान के अंदर एक मर्दाना और एक जनाना शक्ति होती है। दैट इज़ शिव एंड शक्ति। इंगला पिंगला क्यों दी हुई हैं? दो नाड़ियाँ क्यों हैं? दो नॉस्ट्रल्स क्यों हैं हमारे? One is masculine and another is feminine. You have to balance with, if we are feminine, we have to balance with our own masculine energy, and if we are masculine, we have to balance with our own feminine energy. This is not the matter of the other physical body की people are taking it like कि ऐश्वर्या, कि मैं इसको पूरा करूँगा या करूँगी तो मेरी शादी उससे हो जाएगी। मतलब आपके अंदर वो लालसा, कामना, वासना बाजार बना दिया लोगों ने ट्विन फ्लेमर्स का। करोड़ों में कोई एक या दो ट्विन फ्लेमर्स होते हैं, पूरी पृथ्वी पे 1% ट्विन फ्लेमर्स हैं, चूजन वंस। हर कोई अपने आप को ट्विन फ्लेमर बना के घूम रहा है यहाँ पे। सॉरी मैं थोड़ी हाइपर हुई हूँ यहाँ पे, बिकॉज गुरुजी ने इतना कुछ वाइड तरीके में दिखाया है, एंड द सिचुएशंस वी पीपल आर वॉचिंग एवरीवेयर। हाहाकार मची हुई है। उसके क्या गुरुजी ने मुझे विजन्स दिए और क्या मेरे से बात करके मुझे बताया, मेरा मन फट गया कि क्या बेवकूफ़ियाँ करके बैठे हैं हम लोग, किन भ्रमों में जी रहे हैं, क्या बाजार बना दिया हर चीज़ का, तमाशा। ये मजाक बना बना कर ही लोगों ने ईश्वर को इतना रुष्ट कर दिया कि स्वयं महाकाली को मर्जिंग करके, ये मर्जिंग हुई है 3 साल में, और जो उन्होंने 1% जिनको चुना है, उनकी मर्जिंग करवाई है, उनकी तगड़ी अवेकनिंग हुई है
कोई नॉर्मल अवेकनिंग नहीं हुई है, ये उनकी शिव शक्ति ऊर्जा उनके अंदर बैलेंस करी गई है, मर्जिंग करी गई है उसकी, और सबको विजन्स दिए जा रहे हैं, एक जैसे विजन्स आ रहे हैं। जितने 1% चूजन वंस हैं उनको एक जैसे विजन्स दिए जा रहे हैं। क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? लाइक गुरुजी मुझसे बात कर रहे हैं स्वयं, स्पष्ट। इतना बुरा हाल खड़ा कर दिया लोगों ने, हर चीज़ का तमाशा बनाया, ट्विन फ्लेम जर्नी का तमाशा बना दिया। पेजेस बन रहे हैं, ग्रुप्स बन रहे हैं, और शादियां करवाई जा रही है ट्विन फ्लेमर्स की। मूर्खता भरे काम चल रहे हैं, मूर्खता भरे, हर कोई अपने आप को ट्विन फ्लेमर समझ रहा है। किसी को पता ही नहीं ट्विन फ्लेम जर्नी होती क्या है, कि हमें एक पार्टनर मिलेगा। मेल्स आर थिंकिंग हमें फीमेल मिलेगी, फीमेल्स आर थिंकिंग मुझे मेल मिलेगा, इनका हमारा जन्मों जन्मों से नाता था, हम अभी आकर मिले हैं, अब हमें थोड़ा सा इनर वर्क करना है, बस फिर हम दोनों की शादियां हो जाएंगी। वी विल लिव हैप्पीली एज अ फैमिली, हैप्पी एज अ फैमिली। एंड मोर ओवर मैरिड पीपल आर ट्विन फ्लेमर्स, अपने आप को काउंट कर रहे हैं, अपने अपने घरों में तलाक दे के शादियाँ कर रहे हैं कि ही एंड शी इज़ माई ट्विन फ्लेमर। अपने घर बर्बाद करके और पाप के भागी बन के और कर्मों में डलकर ईश्वर को और रुष्ट कर दिया। मजाक समझ लिया सबने, मजाक, हर चीज़ को मजाक समझा, धरती को मजाक समझा, प्रकृति को मजाक समझा, तीर्थ स्थलों को मजाक समझ लिया, पुण्य स्थानों को मजाक समझ लिया, शिवालयों को मजाक समझ लिया, आध्यात्मिकता को मजाक समझ लिया। कहीं कुछ नहीं छोड़ा मजाक समझने के लिए। ढकोसले, कर्म कांड, अंदर से द्वेर, वो कहते हैं ना, क्लेशों से भरे हुए, बैर से भरे हुए, गंदगियों से भरे हुए, गुस्से से भरे हुए, विकारों से भरे हुए, जलन अंदर है, गुस्सा अंदर है, ट्रिगर्स अंदर है, बैलेंस नहीं है, सेल्फ लव नहीं है। चले शिवालयों पे दूध चढ़ाने, जल चढ़ाने, बेलपत्र चढ़ाने। नवरात्रि आ गई तो बाकी सारे साल कुछ नहीं करेंगे, नवरात्रियों में इन्हें सब कुछ याद आ जाता है, इनके अंदर की आध्यात्मिकता जाग जाती है। बड़ी, इतनी बड़ी सृष्टि की ताकतों को इन लोगों ने सिर्फ इतने छोटे से दायरे में बना के रख दिया कि ये ताकत बस नवरात्रि तक ही सीमित है। सब उल्टे काम, सब उल्टे काम। मुंह में राम बगल में छुरी, जो कहते हैं ना, वो मैं एक बात बोलती हूँ हमेशा कि क्या कहते हैं, गाय मारकर जूता दान करने जाने का क्या फ़ायदा है जब तुम अंदर से ही, तुम्हारे भाव ही स्वच्छ नहीं है। ईश्वर कह के जन्मों से, सृष्टियों से यही बोल रहा है, मैं तुम्हारे भावों का भूखा हूँ, मैं तुम्हारे भावों का भूखा हूँ, मैं तुम्हारे भावों का भूखा हूँ। अपने अंदर से मैं निकाल दो तो मैं आ जाऊंगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो ये क्या है, ये ऐसे ही थोड़ी ना बने हुए आए हैं फ्रेजेस। ये फ्रेजेस नहीं, दीज आर ओनली नॉट फ्रेजेस, दीज आर द रियल ट्रूथ्स ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। जब मैं था तब हरि नहीं, कि मेरे अंदर जब अहम था तब तक ईश्वर मेरे अंदर नहीं था। अब हरि है मैं नहीं, अब ईश्वर ने मेरे अंदर प्रवेश करा तो मेरी मैं ख़त्म कर दी उसने। सब अंधेरा मिट गया। जीवन के अंदर मुझे जितनी भी गलत फहमियाँ थी, सारे विकार थे, मेरे हट गए जब दीपक देखा माही, जब ईश्वर ने अपनी आध्यात्मिकता, अपनी शक्ति की ज्योत मेरे अंदर जगाई। समझो तो सही उन चीज़ों को, फॉलो तो करो, उतारो तो सही, आत्मावलोकन तो करो, आत्मसात तो करो। सिर्फ पढ़ लेने से, कह देने से, कहीं बोल देने से कुछ नहीं होता। कितने परेशान है पालनहार, कितने परेशान है गुरुजी माँ सदाशिव। मेरे को कितने विजन्स में, तो मैं क्या दिखाऊं, मुझे क्या क्या दिखाया है। जितने चूजन वंस हैं अब निकाल के गुरुजी ने बाहर करे हैं। और मुझे बोला, मैंने पूछा गुरुजी से, मैं कहा गुरुजी एक कैसे शुरू हुआ, जहाँ मेरी आपने जर्नी में मर्जिंग करवाई, मेरी अपनी मैस्कुलिन फेमिनाइन की मर्जी, मेरे अपनी बॉडी के अंदर शिव शक्ति ऊर्जा एक करी, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया गया। मैं विज़न में बैठी हुई थी, मेरे एंसेस्टर्स और स्पिरिचुअल जितनी प्योर एनर्जी है मेरे अराउंड खड़ी थी, दे ऑल वर कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी। आज समझ आ रहा है, वो मेरे को गुरुजी ने बताया, तेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन इसलिए बोला गया था, तेरी जर्नी कंप्लीट हो गई थी, बट अभी बताया नहीं गया था क्योंकि उसके बाद तेरे से अभी और काम करवाना था जो बचा हुआ था, उसके बाद तुझे सारी सत्यता हमने बतानी थी। आप सोचो, नेक्स्ट नवंबर आने को हो गया, दिस इज सितंबर, देन अक्टूबर, देन नवंबर। पिछले साल की 2024 में नवंबर में गुरुजी ने मुझे स्पष्ट बोला था कि अब तेरे सामने धीरे धीरे तुझे ज्ञान कोश में सफाई कर और तेरे अंदर मर्जिंग, बोला था गुरुजी ने, मर्जिंग करवाकर। मुझे नहीं पता था तब तक मर्जिंग किस चीज़ की मर्जिंग। मैं भी यही सोचती थी कि ट्विन फ्लेमर है सामने वाला, कि जो 13 साल से मेरे सामने है, उसी से मेरा अटैचमेंट कराया गया, उसी से मेरा डिटैचमेंट सेपरेशन कराया गया, उसी से मुझे डिटैच कराया गया। इट वॉज पेनफुल जर्नी।
और ये दिखाया गया कि ये इसको प्राप्त करना है, इसको प्राप्त करना है, इसको प्राप्त करना है, क्योंकि हम ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं। अगर हमें डायरेक्ट बता दिया जाता कि तुम्हें अपनी अंदर की मैस्कुलाइन और फेमिनाइन ऊर्जा को बैलेंस करना, कोई कर बैठता ही नहीं है इतने भयंकर प्रोसेस पे। ना स्पिरिचुअल जर्नी ईजी है, ना ट्विन फ्लेम जर्नी ईजी है, बोथ आर नेक्स्ट टू हार्ड एंड यू कांट बिलीव दैट कि कितनी मुश्किल जर्नी है ये। क्या क्या चीज़ों से गुजरना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती है, क्या क्या चीज़ें आपको आप खुद से रिजेक्ट करनी पड़ती है, डिटैच करनी पड़ती है। डिटैचमेंट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट वर्क इन दिस वर्ल्ड। ईजी फॉर दोज की हु विल अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग, कि सुख भी मेरा, दुख भी मेरा, मेरे कर्मों का भार है, जो प्रभु कह रहा है मुझे करना है, वो कह रहा है छोड़ दे तो छोड़ दे, वो कह रहा है ले ले तो ले ले। सुनना, कहना, इट्स वेरी इजी। इसको करने में जब आते हैं ना, एक ज़िंदगी में आपका दूसरा पुनर्जन्म होता है, एक ज़िंदगी की मौत होती है। मेरी दो जर्नी गुरु जी ने कंप्लीट करवाई हैं। बहुत शुक्राने हैं मेरे मालिक के, मेरे माँ काली और माँ काल जी के, जिन्होंने मेरे अंदर ये ट्विन फ्लेम जो अलग अलग मतलब कि चलायमानता, गतिमानता, मूव ऑन और बैठे रहना एक जगह पे स्थिर, मतलब अपने आप को हर परिस्थिति में चलायमान रखते हुए अपने मन पर काबू रखकर अपने आप को बैलेंस करके हर परिस्थिति में अपने मन को काबू में स्थिर रखना, उसको बैलेंस रखना, उसको फर्म रखना, स्टीडी रखना कि कुछ भी हो जाए, जब आप अवेक हो चुके हो, आपकी अलाइनमेंट सुपर रियल्म वर्ड से हो चुकी है, हायर सेल्फ से हो चुकी है, शिव शक्ति ऊर्जा मर्ज हो चुकी है, अलाइनमेंट हो चुकी हैं, ईश्वर आपसे बात करने शुरू हो चुके हैं और शिव शक्ति आपसे स्वयं बात कर रही हैं। दैट इज़ द रियल ट्विन फ्लेम जर्नी एंड द मर्जिंग ऑफ द ट्विन फ्लेम पावर्स। बहुत सारी चीज़ें इसमें मैं वो तो अभी नहीं आप एक्सप्लेन करूँगी, बट येस, मेरी मैया और मेरे मालिक का बहुत बहुत शुक्राना कि दे हैव चूजन मी एंड टोल्ड मी एवरीथिंग, द ट्रूथ अबाउट माई सेल्फ, माई सोल, वाई आई एम हेयर, वट वॉज द पर्पज़ ऑफ माई सोल, वट आई हैव टू डू, what are the plans I had, how much of journey I have completed. Everything my Guru Sahib has told me in my dhyan, with talking with me, telling with me, explaining to me कि अभी तक क्या हुआ है, आगे क्या होना है। एंड lots of modes गुरु महाराज जी हैज़ हिमसेल्फ की कोई ऐसा मोड आप सोचें ना, ईश्वर हर वक्त आपके ऊपर नज़र रख रहा है। आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या लिख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या देख रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या सोच रहे हो, व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट मोमेंट, व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट एक्शन, किसी के लिए आप क्या मंशा लेके बैठे हो, आपकी इंटेंशंस क्या है, आप ऊपर से कैसे हो, आप अंदर से कैसे हो। किसी भ्रम में मत रहना, गुरुजी सबको सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ। ईश्वर की नज़र पल प्रतिपल अपनी हर सॉल पर है, उसकी हर एक्टिविटी पे है, उसके हर थॉट पे, हर भाव पे है। मोड जो जैसे काबू आ रहा है उसका वैसे रखा हुआ है। कोई फ़ोन से काबू आ रहा है तो फ़ोन्स पे, कोई ध्यान से बैठ रहा है तो ध्यान से, किसी को डिकोडिंग कराई जा रही है, सिंक्रोनिसिटी समझ आती है, सिंक्रोनिसिटी से, किसी को शब्द वाणियों में समझ आता है तो शब्द वाणियों में, किसी को यूट्यूब से समझ आता है तो यूट्यूब में, किसी को एफबी से समझ आता था एफबी से। कोई मोड ऐसा ईश्वर ने नहीं छोड़ा जहाँ से वो प्रयत्न ना कर रहे हों कि मेरे बच्चों को मेरी बात समझ आ जाए कि तुम लोग यहाँ पर मेरे काम के लिए आए हो, तुम लोग यहाँ पर अपने कर्मों को कटवाने आए हो, नए कर्म, अच्छे सच्चे सुच्चे इंसान बनने आए हो, इंसानों की तरह रह लो, बंदे बन जाओ। बहुत मौके मिले, बहुत मौके मिले, बहुत मौके मिले। 1985 से ये मर्जिंग के प्रोसेसेस का प्लानिंग स्टार्ट हुई थी ब्रह्मांड में 1985 से। मैं 1979 में पैदा हुई थी, ये 1985 से स्टार्ट हुआ है। इतने साल दिए गए, आप सोच लो 1985 से, दिस इज़ 2025। 2012 में ये आपदा यानी शुरू होनी थी जो रुकेंगी नहीं। 2025 में आप मत ये सोचिए कि ये फ्लड्स और ये पंचभूत तांडव बंद होगा। 2026 में इससे और डबल देखने को मिलेगा हम सबको, किसी भ्रम में मत रह जाना। 2027 में वॉर स्टार्ट हो जाएंगी। 27-28 का हाल बहुत बुरा रहने वाला है।
खाने की कमी, पानी की कमी, सांस लेने की कमी, सुविधाओं की कमी। फिर 2029 में लोगों को समझ आनी शुरू होगी ईश्वर से बड़ी ताकत कोई नहीं है। ये जो पृथ्वी पर इतना गंद मचा रखा है, हर जगह जा जा के अपना एंटरटेनमेंट का जरिया बना लिया है, पिकनिक स्पॉट्स बना लिए, तीर्थ स्थलों को भी। पंडितों में जो पंडितों को ये बोला गया था आपने सात्विक रहना है, वो भी तामसिक हो गए हैं। शराबें वो पी रहे हैं, मांस का सेवन वो कर रहे हैं। ये कह के कि ठंड में हमें रहना है, तो ईश्वर कहता है तू शराब पी ले, तू मांस खा ले। कौन सा ईश्वर कहता है? ईश्वर को देखा है कभी मांस खाते हुए या उसका भक्षण करते हुए या मदिरा पान करते हुए? एक दिन किसी ने मेरे से ये प्रश्न पूछ लिया था, उनमें से एक मेरे हस्बैंड साहब भी रहे, और बहुत लोगों ने मेरे से ये बोला कि आप बोलते हो कि मदिरा पान, बट जो ये इंद्र और ये सब देवता थे ये मदिरा पान करते थे। शिव जी तक पे उंगली उठा दी कि जो महासदा शिव हैं वो भांग खाते हैं, वो भी तो एक किस्म का नशा करते हैं। इसके जवाब गुरु महाराज जी ने पहले मुझे सिखाए, उसके बाद मुझे सक्षमता आई। उससे पहले भी मैं लोगों से इस चीज़ के लिए बहस कर लेती थी, बट अब मैं बहस नहीं करती। मेरी एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं, मेरी एनर्जीज़ अपने आप लोगों को चुप करा देती है, और वो मेरी नहीं है, मेरे गुरु साहब की एनर्जी, गुरु मैया की एनर्जी है। जो आप स्वयं देते हैं मुझे देने नहीं पड़ते। पहले मुंह से देने पड़ते थे, लोग समझते नहीं थे, क्योंकि हम खुद ही अंदर से खाली थे, हमारे पास अपने आप ही अंदर बैलेंसिंग और मर्जिंग नहीं थी शक्तियों की। तो मैंने जवाब देती थी इस चीज़ का कि मुझे नहीं, मेरे के अंदर भी ये डाउट रहते थे कि वाकई में जब देवी देवता पी रहे तो मैं किसी को जवाब क्या दूँ इस चीज़ का। बट तब तक ये नहीं पता था 7 लोग जो हमारे पृथ्वी से ऊपर है, जिसमें स्वर्ग लोग आता है सबसे 7वें नंबर पे, वो देवी और देव हैं। पवन देव, सूर्य देव, अग्नि देव, वायु देव, इंद्र देव, ये देव हैं, ये भोगी हैं, योगी नहीं है। 7 लोग से ऊपर योगियों के सृष्टियों की जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड एक थोड़ी है, अरबों करोड़ों ब्रह्मांड है। हर ब्रह्मांड में शिव शक्ति ऊर्जा है, हर ब्रह्मांड में त्रिशक्तियाँ हैं। ये तो जैसे जैसे शक्तियाँ क्षीण होती गई तो ब्रह्मांड के आगे ब्रह्मांड बनाते चले गए, फिर लोक बनाने पड़े, फिर स्वर्ग लोक बना। तो ये भोगी है, ये योगी नहीं है। जो योगी होते हैं वो है त्रिशक्ति, पुण्य आत्माएँ, ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, सप्त ऋषि, और हमारे ये असेंडेंट मास्टर्स, बौद्ध जी हो गए, परमहंस जी हो गए, स्वामी विवेकानंद जी हो गए, कबीर जी हो गए, तुलसीदास जी हो गए, बहुत सारे ऐसे हैं, ये योगी हैं। तो ये कभी मदिरा पान नहीं करते, ये कभी मांस का भक्षण नहीं करते। और हमारे शिव ने जो भांग पी उसका भी बताया फिर कि जब समुद्र मंथन हुआ था, हलाल विष उन्होंने पिया था, उससे पहले तक वो भांग का सेवन नहीं करते थे। हलाल विष अपने आप में इतना तेज विष था कि अगर एक बूंद भी पृथ्वी पर गिर जाती तो पूरी सृष्टि का नाश हो जाता, सृष्टियों का नाश हो जाता। और वो कोई देवता पीने को तैयार नहीं था, सिर्फ हमारे माँ सदाशिव ने हर एक चीज़, मतलब जीवन की जितनी भी कड़वे चीज़ें ना, जितनी भी विषाक्त चीज़ें हैं, वो सब अपने आप में धारण करी। ये मूल्य भी अपने आप में स्थापित। गुरुजी ने मुझे बोला, देख मैंने हर चीज़ सारी वो ली जो टॉक्सिक थी, बट फिर भी मैं स्थिर हूँ, फिर भी मैं संयम में हूँ, मैं सरल हूँ, मैं गुणों से युक्त हूँ। तो यही तुमने अपने अंदर लाने हैं। जब अगर मैं तुम्हारे गुरु रूप में आया तो ये गुण तुम्हारे अंदर होने चाहिए। सारे विष पीने तो महाशिव बन जाओगे। अगर तुम्हें विष पी के या तो तुम राहु बन जाओ, अमृत पी के या तो राहु बन जाओ। अमृत का बूंद उन्होंने, जो राहु केतु थे, उन्होंने देवताओं का रूप धारण करके पी लिया था ना, जब विष्णु जी ने उनको पकड़कर फिर मुंडी काट दी थी उनकी। या तो तुम अमृत पी के राहु केतु बन जाओ, जिनके कहीं सम्मान नहीं है, आज भी वो भटक ही रहे हैं देवता बनने के बावजूद भी। या तो तुम विष पी के महाशिव बन जाओ, पियो जिंदगी के सारे विष, बन जाओ महाशिव। तो मैं तो महाशिव, मैंने यही बोला था मुझे महाशिव बनना है, मैं ज़िंदगी के सारे विष पीने को तैयार हूँ। मेरे गुरु ने पिया, मैं पीऊँगी। कौन से विष? हमें तो सिर्फ भौतिकता के दिए गए हैं, कुछ है थोड़ी ना ये। आज मुझे लगता है ना, मैं गुरुजी से ये बोली, मैं कहा गुरुजी आज अपनी जर्नी को मैं देखूँ ना 3 साल की, अगर ये अक्ल मुझे पहले होती ना, मैं बेचारी अबला डबला बन के ना बैठी हुई होती, और अपने सेल्फ लव मेरे अंदर ही मैं खाली बैठी हुई थी, मुझे पता भी नहीं चला। और फिर एक जर्नी थी, मैं कहा मुझे पता ही नहीं था। मैंने कहा मेरे को आज ना आसान लग रहा है, अगर कोई कह दे कि अपने सेंसेस में ये जर्नी पूरी करनी है, तो अब चीज़ें वाकई भी जो सामने इतने प्रेशर्स आते हैं ना, वो प्रेशर्स नहीं लगते। एक तो अपने गुरु पे विश्वास पूरा हो गया कि मेरा गुरु बैठा है, उसके सामने हो रहा है, वही करवा रहा है, तो कोई बात नहीं, परीक्षा है, कर्मों का भार है, और हमें मजबूत बना रहा है। और वाकई में पहले अपने आप को 3 साल पहले मैं देखूँ मैं क्या थी, डरी सहमी,
तिरस्कृत, विकारों से भरी हुई बेचारी अबला। आज शेरनी हूँ मैं, शेरनी। मुझे विजन्स में शेर बहुत दिखाते हैं गुरुजी। फिर बोलते हैं तू ये है, तू अपने आप में अकेली काफ़ी है। यू आर द वन वुमेन आर्मी, यू आर माई वन वुमेन आर्मी। ये गुरुजी का सेंटेंस है मुझे। तुझ में मेरे और माँ काली के अंश हैं, गुण हैं, हमने अंदर डाले हैं तेरे। तुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तेरे साथ मैं खड़ा हूँ। ये बार बार गुरुजी मुझे बोलते थे। उससे पहले जब मैं मैसेजेस पर डिपेंडेंट थी, मैसेजेस में आता था, कहीं इन्होंने सिंक्रोनिसिटीज़ में ऐसी मुझे सारी चीज़ें कई बार इंटर रिलेट करी हैं कि वो अपने आप में साबित कर देती थी कि जो दिख रहा है, जो सुन रहा है, जो विजन्स में दिखाया जा रहा है, सब इंटरकनेक्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स कि ये ईश्वर मुझसे बात कर रहे हैं। फिर जब विजन्स आने लगे, फिर जब अब ध्यान, अभी 1 सितंबर के ध्यान की बात करूँ तो सितंबर में मर्जिंग हो गई थी मेरी, अक्टूबर लास्ट में। और अक्टूबर लास्ट में मुझे एक विजन्स में मेरे जितने भी एंसेस्टर्स थे और स्पिरिचुअल प्योर एनर्जीज थी, उन्होंने मुझे आके कॉन्ग्रेचुलेट करा था। और उसके बाद गुरुजी ने मेरे से स्पष्ट बात करनी शुरू करी थी। मुझे यूनिवर्स और हायर सेल्स की मुझे बातें सुनाई देनी शुरू हुई थी। उसके बाद गुरुजी ने मुझसे स्पष्ट बात करनी शुरू करी अपनी खुद की आवाज़ में, परम शांति की रोशनी से। निराकारी, नॉट निरंकारी। निरंकारी और निराकारी में बहुत डिफरेंस है। निरंकारी भौतिकता से संबंधित है, निराकारी हमारे महासदाशिव, हमारे गुरु महाराज जी, परम 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 विश्व के परमात्मा। अब आप मेरे शब्दों को सुनते हो ना, आप मेरी शुरू की वीडियोस देखिए और आप मेरे अब की वीडियोस देखिए 2-4 महीने की ना, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि मैं कितनी चेंज हो चुकी हूँ। मेरे शब्दों में कितनी ताकत है, मेरी नहीं है, ईश्वर की है। समर्थता कितनी है, शब्दों का, शब्दकोश का ज्ञान कितना है, ये हमारा नहीं है। तो ये कहाँ से आया? ये गुरु महाराज जी ने दीक्षा दी है, माँ गुरु मैया ने मुझे अपने सानिध्य में रखा है, मेरे से ये मेहनत करवाई है, तो ये हुआ है कि कंचन से मीठी कैंडी, कंचन से कैंडी, कैंडी से मीठी और मीठी से वृभा बनने तक का सफ़र है। ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत, अलौकिक। अभी सिर्फ आपको उतना पता है जितना मैंने बताया, आपको वो नहीं पता जो इस जर्नी के पीछे का गूढ़ अलौकिक जर्नी एक मैंने निकाली है। मैंने हमारी पूरी जर्नी का 100% में से आपको सिर्फ 3 या 4% बताया हुआ है बस। बाकी का 94% बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो चलो, ये तो थी बात, क्योंकि आज गुरु महाराज जी का हुक्म था मैं इन बातों पे बात करूं। और अब तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला है कि बस शेरनियों की तरह आगे बढ़। और बहुत कुछ हुआ 3-4 दिनों में। अब एक चीज़ बताने बैठूंगी वो समझ से भी परे जाएंगी, बट विजन्स में और ड्रीम चैनलिंग्स में, मतलब सुप्त ध्यान में बहुत कुछ चीज़ें गुरु महाराज जी ने मुझे दिखाई, मेरे से बात करी, मुझे बताई, अब ये करना है, यहाँ तक तेरा हो चुका है, अब आगे बढ़। कल शाम को मैं सोई, मुझे बहुत तेज़ नींद आने लगी और मैं लेटी, तो मुझे सुला दिया गुरु महाराज जी ने। फिर बहुत सारी बातें करी गुरु महाराज जी ने मुझे, और मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड मेरे को कुछ दृश्य दिखाए, वो भुला दिए, पर इतना पता है मुझे दिखाए। और उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि अब यहाँ तक का मैंने तेरे को जर्नी कंप्लीट करा दी है। ये साफ बात करी गुरुजी ने, मेरे से शब्द थे, यहाँ तक की जर्नी तेरी कंप्लीट हो गई है, यात्रा कंप्लीट हो गई है, अब इतना कल्याण मैंने तेरा कर दिया है। अब आगे के लिए अपने आप को जो ये शुद्धि मैंने तेरी करी है, शुद्धिकरण के बाद, मतलब मर्जिंग के बाद, अब तू आगे बढ़, सब अशुद्धियों को शुद्ध कर। सब अशुद्धियाँ मतलब कि अब हमें अवेयरनेस फैलानी है कि क्या प्रभु संदेश दे रहे हैं, उस चीज़ को मानोगे तो ठीक है, नहीं तो जो नहीं मानेगा वो 5D की इस धरती में जलेगा, मरेगा वो। चाहे वो अर्थक्वेक में मर जाएगा, चाहे वो प्रलय में मर जाएगा, चाहे वो फ्लड में मर जाएगा, और वो ऐसी जगह पे पहुंचा दिया जाएगा कि जहाँ पे ये सब चीज़ें चल रही होंगी, और वो मरना उसका तय है जो नहीं मानेगा। अब किसी पे दया नहीं है, अब दया नहीं है, बहुत दया कर ली गुरुजी ने। 1985 से शुरू हो रखे हैं, आप सोचो कितने साल, कम थोड़ी ना है। आप किसी को 2 मिनट के बाद भी माफ़ नहीं कर सकते, उन्होंने हमारे को इतने सालों तक माफ़ करा और बार बार हमें अवेयरनेस दी, छोटे रूप में, बड़े रूप में। कोविड आया 3D में, 3D से फिर 5D में शिफ्ट करा। वो तो और कितना बेचारे करेंगे बताओ ना। वो तो सृष्टि बचाने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं करा, बट हम मूर्खों ने अपने विनोद के लिए, अपने एंटरटेनमेंट्स के लिए हम कहाँ से कहाँ तक लाके खड़ा कर दिया सारी परिस्थितियों को। प्लास्टिक, कूड़ा, कचड़ा,
जो खा रहे हैं वहीं फेंक रहे हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे रहे हैं, घर के अंदर सफाइयाँ कर रहे हैं, बाहर गंदगियाँ मचा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं वहाँ डंप्स छोड़ कर आ रहे हैं, नहा रहे हैं किसी पवित्र नदी में, वहाँ कपड़े फेंक कर आ रहे हैं, पनियाँ फेंक कर आ रहे हैं, खाने के सामान, आम की गुठलियाँ, क्या कर रहे हैं? आ रही है समझ? तो फिर गुरुजी ने मुझे बोला अब अशुद्धियों को शुद्ध करना है। जैसे मुझे बोला था यूट्यूब पे या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे कोई भी थंबनेल आपको नेगेटिव, मुझे ये बोला था हाई सेल्स ने, कोई भी आपको नेगेटिव थंबनेल्स मिलेगा तो आप वहाँ पे लिख कर आना, हाई सेल्स लिख के आप हाथ जोड़ के आ जाना और ऊपर लिख देना गुरुजी का हुक्म है कि नेगेटिव थंबनेल्स को बंद कर दिया जाए, नहीं तो अपने कर्मा को आप भुगतोगे। और हाई सेल्स करके हाथ जोड़ के आ जाना, वही मैं करके आ रही हूँ। और देखिए इतनी प्रोटेक्शन है, कोई इन्वोक या प्रोवोक करने नहीं आ रहा मुझे कि क्यों लिखा, किस लिए लिखा, नहीं तो यूट्यूब के अपने भी एक नियम है कि आप ऐसा लिख नहीं सकते। बट मैंने बोला था गुरुजी को मैं ऐसे लिखूँगी तो गुरुजी कह रहे मैं बैठा हूँ, गंदगियाँ तो अब साफ़ होंगी, मैं लिखाती हूँ वहाँ पे। वो शुरू करवाया इन्होंने मेरे से एक मुहिम में, वो सेवा मेरी शुरू करवाई हुई है, बहुत शुक्राने। दूसरा फिर कल गुरुजी ने शाम को मुझको बोला कि अब अशुद्धियों को शुद्ध करना है, मतलब अब जो चीज़ें मैं तुझे बताऊँगा उनको लोगों के आगे रखो। नहीं समझ आएगी किसी को तो जो मैंने बोला वही होगा, और जो जिसको समझ आ जाएगी अगर वो अपनी सत्यता पे आ जाएगा और ईश्वर की ताकत को मान जाएगा, झुके उसके आगे, ना कर रगड़े, माफ़िया मांगे, गलतियाँ स्वीकारे, गलतियाँ ठीक करे, तो मैं उसे बचा लूँगा और एक नई डायमेंशनल अर्थ पर लेके जाऊँगा औरा को। काम तो करना पड़ेगा सबको, अब कोई नहीं बचने वाला, ना बच्चा ना बूढ़ा, ना पैदा हुआ ना जवान, सबके लिए एक बराबर नियम कानून, क्योंकि मर्जिंग हो चुकी है सबकी। जो 1% चूज़न वंस थे उनकी मर्जिंग हो चुकी है, उनको उनकी आत्मस्मृतियों में लेकर आ गए हैं। गुरुजी बोलते हैं ना 1 या 2% की संगत मेरी मुट्ठी भर संगत है, बाकी सारी भीड़ है। ये 1 या 2% मर्जिंग है, शिव शक्ति अंश उनके खुद के, जिनको जागृत करा उन्होंने, प्रयत्न करे। और जो नहीं उठे उनको बोला भी तू बैठा रहे, कोई बात नहीं, मेरे सानिध्य में तो रहेगा, बट अगर ऑरा क्लीन कर लिया तो तू चलेगा साथ में, नहीं तो तेरा मेरा रिश्ता यहीं ख़त्म। कितना वही 1985 से सोचो ना, आप लगा लो कितने साल हो गए। मैं तो बोला आपकी हिम्मत है भाई, हैट्स ऑफ है, आप इतने पेशेंस में। कह रहे यही तो स्थिरता है, ये तो बैलेंस है, मौके देने चाहिए, दिए मैंने, बट अब मौक़ों के भी मौके ख़त्म हो गए वृबा, नई लोगों को समझ आ रही, तो करना पड़ा मुझे। तांडव चल रहा है, तांडव, खप्पर योग, तांडव, अभी तो कुछ नहीं शुरू हुआ, अभी देखते जाओ दिसंबर तक, फिर 26 में देखना, फिर 27 में देखना, फिर 28 में देखना। जो तो गुरुजी से जुड़ गए, अपनी सत्यता पे आ गए, विकार छोड़ दिए, ऑरा क्लींस करवा लिए, ऑरा वाइट कर लिए, उन पे तो आँच नहीं आएगी, उनका ना खाने की कमी पड़ेगी, ना सांस लेने की पड़ेगी, ना रहने की पड़ेगी। वो गुरुजी कह रहे मैं अपने आप, वो मेरा काम है, मैं वहाँ तक कुछ आने भी नहीं दूँगा। और जो नहीं मानेगा इस बात को, मिथ्या मानेगा, वो अपने आप देखेगा, कुछ प्रमाण करने की ज़रूरत नहीं, हमें तो अवेयरनेस स्प्रेड करनी है। मर्जी लो सब सॉल्व की है, मानना है माने, नहीं माना ना माने, आगे के दृश्य वो स्वयं देखेंगे, जो चल रहा है वो देख ही रहे हैं, है ना। फिर एक ऐसे स्वरूप के दर्शन दिए गुरु महाराज जी ने, इट वॉज़ नॉट पिक्चर, इट वॉज़ नॉट स्वरूप, इट वॉज साक्षात दर्शन। मैंने आज तक, मुझे ये भी नहीं पता था कि माँ सदाशिव का एक ये रूप भी है, मुझे पता ही नहीं था, पता ही नहीं था मुझे। मैंने कहा ये कैसा साफ दिखा, साफ, जैसे मैं अपने घर के कमरे को देख पा रही हूँ ऐसे। वो चलो मैं बताऊँगी नहीं तो, क्योंकि वो भी एक रीज़न से आया था आगे की यात्रा के लिए, समझे आप। और मैं आपको बताऊँ, अब गुरु महाराज जी ने ना मुझे जो आज के डाउनलोड्स थे ना, जो आज के, ये तो कल शाम की बात थी, जो आज के डाउनलोड्स थे 22 तारीख की सुबह के 3 बजे, पहले मुझे स्वप्न में कुछ विजन्स आए और उसमें गुरु साहब मेरे से बात कर रहे थे। उन्होंने मुझे कुछ विजन्स दिए, मैं एक गुरुद्वारे में थी, और ये पहले भी दिया था एक बार, उस टाइम मैं समझ नहीं पाई थी, आज तो बहुत ही स्पष्ट मुझे सवेरे 3 बजे दिखाया। मैं गुरुद्वारे में बैठी हुई थी और सत्संग चल रहा था। फिर एक सत्संग का दिखाया कि बड़े स्केल पे सत्संग हो रहा था, और वहाँ पे जैसे हम लोग सत्संग में जाते हैं वैसे दिखाया, अच्छे से, बहुत अच्छे से, मुझे बहुत देर तक रखा वहाँ पे कि क्या अव्यवस्थाएँ और क्या ढकोसलों में लोग सत्संगी तक बेहुदगियाँ कर रहे हैं। कि मैं एक गुरुद्वारे में थी तो वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी रखे हुए थे और कीर्तन चल रहा था, लंगर प्रसाद होना था, पंगत होनी थी,
बड़े बड़े जो अपने आप को कहते हैं हम यहाँ के कर्ता धर्ता हैं, हम यहाँ की टीम में से हैं, और ईश्वर ने बोला कि मैंने सबको एक जैसा ही बोला है, ऑल आर इक्वल फॉर मी, मेरी सारी संगत एक जैसी है, मेरे लिए एक समान है, ये बोला गुरुजी ने। वही है कि ये व्यवस्था हम बचपन से भी देखते आ रहे हैं कि मैं इस जो यहाँ का जो व्यवस्था है उसका सदस्य हूँ, मैं हेड हूँ, मैं निर्माता हूँ, मैं ट्रेजरर हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, और अपने हिसाब से जो अपने बंदे आए जा रहे हैं उनको आगे करते जा रहे हैं, उनको आगे की जगह दे रहे हैं, उनको लंगर प्रसाद पहले कराया जा रहा है, वीवीआईपी दर्शन हो रहे हैं। फिर उसके बाद गुरुजी मुझे एक संगत में ले गए, बहुत बड़ी जैसे पंडाल लगा के, बड़े ये जो सत्संगी आजकल बड़े खुश हो रहे, हमने करा है, हमारी मंडली है, हम बड़े बड़े पंडाल लेविश पंडाल लगाएंगे, लेविश हमने संग ये लंगर प्रसाद का करा है, हमने 10 तरीके के भोजन रखे, गुरुजी को ये पसंद था, गुरुजी को वो पसंद था, गुरुजी को वो पसंद था, और पैसा ले रहे हैं। और ये दिखाया उस सत्संग में मुझे ले गए वहाँ पे, और वहाँ पे भी यही हाल, लंगर वेस्ट हो रहा है, लंगर में 1000 चीज़ें बनाई जा रही हैं, फूलों की बेकदरी हो रही है, और कि मंडलियों के सदस्यों को तवज्जो दी जा रही है। जो वहाँ पे दूसरे सत्संगी आ रहे हैं, सेवादार उन पर रौब दिखा रहे हैं, किसी के अंदर सेवा भाव नहीं, खाना वेस्ट हो रहा है, लंगर वेस्ट हो रहा है, ध्यान लोगों का प्रभु पे नहीं है, गद्दी पे नहीं है, ध्यान लोगों का गॉसिपिंग में, ये सारा दिखाया मुझे। ध्यान लोगों का ये पंडाल में ये लगाया हुआ है, देखो वो पहन के आई, ऐसे बातें चल रही हैं वहाँ पे, जो मुझे भी नहीं अच्छी लगती थी। मेरे को कभी गुरुजी ने भेजा ही नहीं कभी बड़े सत्संगों में। मेरे को इतने इन्विटेशन्स आते थे, मैं जाती नहीं थी, गुरुजी भेजते ही नहीं थे। हमेशा वहाँ भेजा जहाँ पे सिर्फ एक छोटी चेयर पे बैठते थे बड़े आराम से, बहुत थोड़े में, 2 रोटी, 1 दाल, 1 सब्जी, सलाद, चटनी, बस, कड़ा प्रसाद। स्लम एरियाज़ में भेजा, जब भेजा मुझे, नहीं भेजा इन्होंने मुझे कहीं, शुरू से ही नहीं भेजा। और मैं हैरान होती थी कि ये मेरे को बड़े बड़े इन्विटेशंस आते हैं, मैं जा नहीं पाती वहाँ पे, और अंदर से मन भी नहीं करता था, क्योंकि मैं लोगों को देखती थी। जब धीरे धीरे समझ आना शुरू, जब गुरुजी ने सबके चेहरे दिखाने शुरू करे, गुरुजी कहते संगत भी संगत नहीं होती, चल दिखाऊं तुझे, साफ बात करते थे गुरुजी में से। मैसेज में भी मेरे को ऐसे ही आते थे, खुद ही बना के भेजते थे, वो मैसेज मिलते भी नहीं थे बाद में, चल तुझे संगतों के चेहरे दिखाऊं। फिर किसी नई संगत को भेजा, वो बड़ा अपनापन दिखा रही है, फिर गुरुजी का मैसेज आता था मुझे, चल इसका भी तेरे को चेहरा दिखाऊं, ये लिखा हुआ आता था मुझे, और वाकई फिर उसके बाद जो मैसेज आता था दिखाते थे। गुरुद्वारे का इतनी अव्यवस्था दिखाई, वही है मतलब पहले हम वीआईपी, वीवीआईपी, मैं मंडली का हूँ, मैं इस यहाँ के सदस्यों में से एक हूँ, कार्यप्रणाली में से एक हूँ, सेवादार हूँ, मैं पीड़ उठाता हूँ, मैं बाबा जी को मैं और गंदगी फैला रहे। सत्संगों में भी तुम, शांति नहीं है। शब्द वाणियों की जगह प्लेलिस्ट चलाई हुई थी, जो जिस सत्संग में मुझे ले गए थे, वो आया हुआ था, क्या कहते हैं जो ये लाइव कॉन्सर्ट्स करते हैं या लाइव गाते हैं। नाराज़ है गुरुजी, बहुत नाराज़ है, कहते ये मेरा सिस्टम नहीं था। मैंने गुरबाणियाँ बोली है जिसमें मैंने अपनी ताकतें डाली, जो स्वर्ग से उतार के मैंने स्वयं भी लिख के गया हूँ। गुरबाणियों में हीलिंग्स हैं, इसके अलावा तुम कुछ भी सुनोगे, मेरी कोई हीलिंग नहीं है उसमें। मेरे नाम पे तुम लोग ढगोसले मत करो, मेरे नाम पे गुरुजी ने ये बोला, गिरजी ने वो बोला। मीडिएटर कोई है नहीं, मीडिएटर बने बैठे हुए सारे। मेरे यहाँ गद्दी लगी हुई, मेरे को गुरुजी दिखाते, अरे दिखाते हैं तो दिखाते हैं, वो तुम्हारी अपनी जर्नी है, उसे कंप्लीट करो। तुम तो बाजारी बना के बैठ गए, तुमने मंदिर खोल लिए, तुम्हें तो ऐसे गुरुजी बात कर रहे हैं, तुम्हारे गद्दियाँ लगवा दी, ढूंढ तुम तब भी बाहर ही रहे हो, अभी भी अंदर की यात्रा किसी ने करी नहीं। ईश्वर ने दिया क्या, तुम उसे क्या समझ के तुम कैसे भोग रहे हो? भोगी, सारे भोगी, गद्दियाँ लगाए हुए इंसान भोगी हैं, अहमी हैं, वहमी हैं। मैं बोलना नहीं चाहती, मैं ये बात बहुत बार बोल चुकी हूँ। देहरादून में 2 लोगों के यहाँ मुझे भेजा था, और मुझे ये बता के भेजा था, ये गुरुजी की ना बड़ी ब्लेस्ड सोल है। मैंने सोचा बड़ी प्योर सोल्स होंगे। मैं गई हूँ, मैं गुरुजी को हाथ आगे जोड़ा, मैं कहा गुरुजी जितना मैं समझ पाई ना, ये लोग अंदर से स्वच्छ नहीं हैं। मैं क्षमा चाहती हूँ, बट ये अंदर से स्वच्छ नहीं है, ये विकारी हैं, अहम हैं इन लोगों के अंदर, कि मुझे ही गुरुजी ने ये दे रखा है। गुरुजी ने किसी को अगर कुछ दिया होता है, वो स्वयं के लिए नहीं दे रखा होता, वो बांटने के लिए दे रखा होता है। चाहे वो तुम्हारे को अंदर विजन्स देना,
चाहे तुम्हारे ऊपर कृपा ज़्यादा होना, चाहे गद्दी पे, हर गद्दी पे बैठता है जो भाव से करेगा बैठेगा, बट अहम रखोगे, जितना रखा है ना फिर वो उतना ही देते हैं, वो हटाते नहीं है। भौतिकता से जुड़े हो तो भौतिकता में भी तुम्हारे साथ रहेंगे, आध्यात्मिकता से जुड़े हो तो आध्यात्मिकता में भी तुम्हारे साथ रहेंगे। गुरुजी तो कहते हैं जिसकी आत्मा की जितनी भूख है मैं उसे उतना ही देता हूँ और उस हिसाब से ही देता हूँ। किच्चड़ चाहिए तो मैं किच्चड़ में भी तुम्हारे साथ हूँ, बट मैं अपने हृदय के पास ही रखूँ। किच्चड़ देके साइड खेल के लौने देके साइड बिठाऊँगा, ले खेल ले, मेरा नहीं है तू। मेरा होना है तो तेरे को बिल्कुल ऐसे नील होके शून्य पे आना पड़ेगा। हर चीज़ जितनी बार शून्य करने को बोलूँगा उतनी बार शून्य करनी पड़ेगी। मेरे जैसा बनना पड़ेगा, फिर जहर पीना पड़ेगा, महाशिव बनना पड़ेगा। एक एक का चेहरा दिखाया गुरुजी ने मुझे, एक एक का। मैं तभी तो बोलती हूँ मेरे पास मेरी लाइक वाइज एनर्जीज है नहीं, गुरुजी, गुरु मैया और मेरे स्पिरिचुअल टीम्स को छोड़ के। मेरे को तो किसी से एनर्जी फील नहीं होती। ठीक है, वो दिखाया, अन्न की बेकदरी हो रही थी। फिर गुरुजी ने मुझे नदियाँ दिखाई, तीर्थ स्थल दिखाए, गंदगी, कागज, कपड़े, अंडरगारमेंट्स, पन्नियाँ, बॉटल्स, नदियाँ गंदी, स्वच्छ हमारी जो जिसको हम गंगा मैया बोलते हैं, यमुना मैया बोलते हैं, कैलाश के आसपास, मानसरोवर के आसपास, हिमाचल में जो नदी बहती है वहाँ नहा रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं राधा अष्टमी पे, और कपड़े भी वहीं नहा के फेंक रहे, गंदगियाँ भी वहीं फेंक रहे, अंडर गारमेंट्स वहीं फेंक रहे, खा पी के वहीं फेंक रहे, प्रसाद के डोने वहीं फेंक रहे। डंपिंग एरियाज़ बना दिए, डंपिंग स्टोरेज एरियाज़। प्रकृति को गंदगी में लपेट दिया, और एक जगह नहीं, हर जगह। अंदर से घरों में झाड़ू मार रहे हैं, बाहर चाहे पन्नियाँ गिरी हुई हैं, कागज़ घर के निकाले बाहर है, इकट्ठे करके हम डस्टबिन में नहीं डालते। अंदर साफ़ करो, बाहर गंदा करो, मतलब मैया को गंदा करो, अपना अंदर स्वार्थ साफ़ करो। फिर मुझे फिल्म स्टार्स दिखाए, मुझे इतने बड़े ना किसी हॉल में लेके चले गए, ऑडिटोरियम था और वहाँ पे फिल्म स्टार्स थे, नाम नहीं लूँगी मैं किसके, बहुत अपने आप को शेर समझते हैं वो सारे। उनके खड़े होके उनकी औकातें दिखाई, उनके दिखावे, उनके ढकोसले। फिर मेरे को गुरुजी ने बोला इनकी शुद्धि कर। मैं कैसे करूं? संकल्प से कर। तेरे अंदर मैं बैठूं, तूने थोड़ी ना करना है। तेरा संकल्प क्यों मजबूत करा है? तू एक बार बोल, ना होएगा तो बताइए। तो बैठे बैठे यहाँ से मेरे से अफर्मेशंस कराते हैं ब्रह्मांडीय तौर पे, और ऐसे ही वो जो 1% चूजन वंस है उन सबसे करवाते हैं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें आने नहीं, आगे नहीं आने दे रहे, यहीं बैठे बैठे कर। तेरे संकल्प में मैं शिव शक्ति ऊर्जा मर्ज करी है, तेरी ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट करवाई है, अघोर रोग कराए तुझे। तू बोलेगी करना। यहाँ पे जो इमर्जिंग चल रही है इस टाइम, जो माँ काली खप्पड़ लेके घूम रही है, माँ सदा, माँ काल घूम रहे हैं, हनुमान जी घूम रहे हैं, उनसे हमारी एनर्जी कनेक्ट करी गई है। तो अगर हम यहाँ से बोलेंगे देखो यहाँ गंदगी है, वहाँ गंदगी है, ये ऐसे वो वैसे, सफाया होएगा उनका। देखो इतनी बड़ी बात है, मैंने कभी नहीं बोली, बट अभी टाइम था उसको बोलने में, समझ रहे। फिर अच्छी ब्लेसिंग्स भी गुरुजी ने विजन्स में दी, वो हमारी ब्लेसिंग्स हैं, वो हम नहीं बताएंगे, समझ रहे हैं आप। और मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी, परसों के वीडियो में भी बोला था कि भगवान ने बोला था भगवान मेरे साथ है, अपने आप को भगवान से जोड़ो, फिर अगर मैं तुम्हारे साथ हूँगा तुम्हारे खिलाफ़ कोई नहीं खड़ा हो सकता, तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। फिर फीमेल्स के लिए बोला था कि सबसे ज़्यादा जो ये महाप्रलय का 70% जो कारण है ना, वो फीमेल्स हैं। क्यों है मैं आपको बताती हूँ। इसका भी मेरे को पूरा गुरुजी ने दिया था, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि इंडिया को ना सबसे डर्टी कंट्री माना जाता है, सबसे डर्टी कंट्री। जितना गंदा है ना यहाँ पे, आप जो बाहर भी विदेशों में भी सर्वे हुआ इस चीज़ का, तो विदेशों से पूछा गया विच इज़ द टॉप मोस्ट डर्टी कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड, दे सेड इंडिया। दूसरी कंट्रीज में हम जाएंगे आपको गंदगी नहीं मिलेगी, इतनी तो नहीं मिलेगी। और इंडिया में गरीबी होना तो इज़ नॉट ओनली रीज़न कि इस वजह से गंदगी है यहाँ पे, नहीं, गरीबी और देशों में है बड़े गंदे नहीं है। रीज़न इज़ सेल्फिशनेस। मेरा हो जाए, बाकी जनता जाए बाढ़ में। घर अंदर से साफ रखने, बाहर होती रहे गंदगी। मंदिर अंदर से भी गंदे, मंदिर बाहर से भी गंदे, डंप एरिया बना दिया मंदिरों को। उनकी आध्यात्मिकता
को गंदगी से भर दिया तो ईश्वर क्यों नहीं नाराज होंगे। धार्मिकता के नाम पर डंप स्टोरेज बन गए हैं। तीर्थ स्थलों पर आप चले जाओ, दूध, दही, चावल, बेलपत्र, चीनी, शहद सब शिवालय के नालियों में से होकर जा रहा है। बड़े बड़े मैं तो तीर्थ स्थलों की बात करती हूँ, गुरु जी के जो महासदाशिव के जो ज्योतिर्लिंग भी हो गए ना, बड़े बड़े, नाम नहीं लूँगी मैं यहाँ पे, बड़े बड़े नालियों बना रखी है पीछे, उसमें से दूध बह रहा। भैया टनों के टन दूध चढ़ता है। जब कभी ऐसा उत्सव आ जाए, कहाँ जा रहा सारा? पीने के लोगों के पास है नहीं। तुम क्या ढकोसले कर रहे शिवालय पे, शिव पे चढ़ा के? शिव ऐसे खुश होंगे? शिवलिंग के ऊपर शहद, चीनी, चावल और वो जौ और वो क्या कहते हैं, वो बेलपत्र, धूप, दीप, जल प्रसाद पैरों में आ रहे हैं। गंदगी बह रहे हैं नालियों में, दूध नालियों में बह रहा है, दूध नालियों में बह रहा है, शहद नालियों में बह रहा है, चावल चीनी बह रहे हैं। क्या ये आप कदर कर रहे हो, बेकदरी कर रहे हो? ईश्वर क्या कहता है, ये ढकोसले कर। ये मैं आपको बता दूं, जो सच्चा भक्त होगा ना, यहाँ से दूध डालता है वहाँ इकट्ठा करता है, उसे पीता है। जल प्रसाद डालता है, इकट्ठा करता है, उतना ही डालता है जितना ईश्वर स्वीकार करे। और ये तब तक होता है जब तक आपके जीवन में गुरु की आपको महत्ता नहीं पता चल जाती। जिसको महत्वता पता चल जाती है ना, वो ये सब कुछ बंद कर देता है, वो भावों से देता है। फिर भाव के फूल, भाव की जोत, भाव का जल, भाव के चावल, भाव के जौ, भाव के चीनी, भाव का शहद, भाव स्वीकार करते हैं ईश्वर। ये ढकोसले स्वीकार नहीं करते। ये तो जोड़ने के लिए सिर्फ कड़ियाँ बनाई गई है कि तू यहाँ तो चल किसी तरीके से आ, तेरा मन जागृत हो तो तू मेरे साथ जुड़। फिर जब आप आध्यात्मिक होकर बैलेंस होकर ऐसी जगहों की जब आप यात्रा करते हैं ना, तो आपको ईश्वर के अनुभव होते हैं। उससे पहले तो सैर सपाटे हैं। मैं बद्रीनाथ गया, मैं केदारनाथ गया, मैं हेमकुंड गया, मैं वैष्णो देवी गया, मैं ज्योतिर्लिंग होकर आया, मैं बड़े मंदिर गया, सब सैर सपाटे हैं। गुरु जी की बातें ही, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रही, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, जो दान भी करते हैं कि मुझे पुण्य मिलेगा, लंगर करा रहे हैं मुझे पुण्य मिलेगा। भाव अच्छे नहीं है, भाव में द्वेष है, गुस्सा है, सारे विकार भरे पड़े हुए हैं और मैं भरा हुआ है, सेल्फिशनेस भरी हुई है। वो नहीं, अंदर भाव यही है कुछ भी करने के लिए कि मेरे को पुण्य की प्राप्ति होगी, मेरा जन्म सुधरेगा, मेरा सेल्फिशनेस। किसी की मदद भी कर रहे हैं ना, तो 10 बार बता देंगे दूसरे को। और गुरु जी ने क्या बोला, मदद करो, तो किसी की तो अब एक हाथ से दूसरे हाथ को भी नहीं पता होना चाहिए। नेकी उतनी कर जितनी दरिया में डाल सके, उतनी मत कर कि तू अपनी हर नेकी पे तू चाहे कि कोई तुझे बोले तूने नेकी करी। नेकी उतनी करियो जितनी दरिया में डाल सके, कि उसके बाद बात नहीं करनी उसके ऊपर। समझ रहे? पवित्र गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र कैसी नदियों को तो मतलब डुबकी लगाने जाते हैं वहाँ पे और बोझिल करके आ रहे हैं माँ को। गंगा को माँ कहते हैं, उसे उसकी दुर्दशा कर दी। ताजमहल के पीछे यमुना बहती थी, सूख गई, गंदी होगी, काली होगी यमुना प्रदूषण की वजह से। पर्वतों को देवालय कहते हैं, वहाँ पे डंप्स कर रखे हैं। आध्यात्मिकता जो है वो परम की पवित्रता है। हमने ऊंचाई तो छोड़ो, जमीन पर भी, जमीन इस जमीन पर भी हमने ना पताल को लाके पटक दिया। बोध, चिंता, समझ गवाही दे देना आपकी। अगर बोध हो जाए आपको क्या सही है क्या गलत, चेतना में आ जाओ, समझ जाओ इस बात को, गवाही दे आपके अंदर की आत्मा की ये सब गलत है। किसी बंधन में बंधना बंद कर दोगे तो रब साथ खड़ा हो जाता है, रब साथ खड़ा हो जाता है। समझ रहे? और ईश्वर ने मुझे ना 4-5-6 दिन से विज़न में यही दिखा रहे, ये जो यहाँ पे तुम लोगों ने पृथ्वी का गंदगी का भंडार बना दिया ना, गंदगी का, अपनी सेल्फिशनेस के चलते, एंटरटेनमेंट, फन, जॉय, घूमना फिरना, कहीं जा भी रहे तो भैया हम ट्रिप पे जा रहे हैं, हम यात्रा पे नहीं जा रहे हैं, हम ट्रिप पे जा रहे हैं,
वहाँ जाके खाना पीना, ये नहीं देखा रैपर फेंक दिया चलती कार में से, बॉटल्स फेंक दी, जहाँ गए वहाँ गंदगी मचा कर आ गई। ये गंदगी से माँ धरती ने विलाप करा प्रभु को, जब पूछा क्या हुआ तू दुखी क्यों है। इन लोगों ने देखो मेरा हाल क्या कर दिया। जिसने सब कुछ देना है, जिसने ऑक्सीजन देनी है, जिसने वायु देनी है, जिसने जल देना है, जिसने खाना देना है, जिसने दवाइयाँ देनी है, प्रकृति से तो मिलेगी। काट रहे हो वहाँ पे, कंक्रीट के जंगल हो रहे हैं, जल दूषित हो गया है, उसमें फैक्ट्रियों की ये अपनी वासनाओं के चलते बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, एक की हजार फैक्ट्रियाँ हैं। राजनीतिक नेता हो गए, फिल्म स्टार हो गए, ये बिजनेस टाइकून्स हो गए, अपनी लोभ अपनी लालच के इन्होंने फैक्ट्रियाँ डाल दी, फैक्ट्रियों की फैक्ट्रियाँ डाल दी, बिल्डिंगें खड़ी कर दी, नदियाँ 7 पवित्र लग रही हैं, उसमें गंदगी जा रही, कोई मतलब नहीं। गंगा स्नान करने जा रहे, डुबकी लगा रहे, वहाँ पे मरे हुए के कपड़े डाल रहे, दीप दान कर रहे, ये अरे ढकोसले क्यों। पितरों का तुम दान कर रहे, पितर नीचे पृथ्वी पर ही फिर रहे, तो कहाँ हुआ पितरों का दान। हजारों केस गुरु महाराज जी ने मुझे सुना दे मीडिएटर्स के थ्रू कि पितरों के दान हुए ना, उसका पितर आके खुद कह रहा है मेरा ये पितर ये रो हर मस्या पे, हर मेरे जिस दिन पे मरे थे हमारा श्राद्ध करता है, हम तो गए नहीं यहाँ से, हम मुक्ति नहीं हुए। क्यों नहीं मुक्त हुए कि पितृ दोष होता है कि आप अपनी भक्ति में बल डालो, परिवार का कोई एक सदस्य या इकट्ठे मिलकर बैठो, जाप करो, ध्यान करो, सिमरन करो, ईश्वर से अलाइनमेंट करो, तो हमें मुक्ति मिलेगी श्रापों से। ये तुम्हारे आटे चीनी चावल दूध पिंडदान से कुछ नहीं होने वाला। अपना पिंडदान करो, विकारों का पिंडदान करो, विकारों को प्रवाहित करो, बोलो गंगा, अंदर से गंगा जल बनो, अंदर से बनो, क्या बाहर ढकोसले करते फिर रहे। बहुत दुखी है भाई गुरु महाराज जी, मैं बहुत जुबान संभाल के बात करिए गुरु जी, सॉरी, नहीं तो छोड़ो। अभी भी आइए अपने आत्म संरक्षण, अपने आत्मज्ञान में, अपने आत्म स्वरूप में सत्यता को पहचानिए। ईश्वर कोई ढकोसले नहीं चाहता। मेरे को गुरुजी ने, मैं हर नवरात्रि पे ना माँ को नया चोला चढ़ाती हूँ, ठीक है, मैं ला नहीं पाई, और गुरुजी ने मुझे सवेरे क्या बोला, मैंने कहा आज लेकर आती हूँ चोला तो चढ़ाऊँ। गुरुजी ने बोला मेरे अंदर है सब कुछ, माँ भी मेरे में ही है, माँ नहीं मुझको तेरे से, मेरे मुझको मिलाया था तेरे से, सब स्वरूप मेरे अंदर हैं। माँ को भाव से याद कर, बैठ के कहीं भी जाप कर, मेरा माँ को जाएगा। जो पड़ा है तेरे पास वही पहना, दूसरा पहना दे, साफ कर दे मंदिर, बस। कोई ढकोसला नहीं। तूने अंदर से स्वच्छता लाई है, तू अंदर से शुद्ध हो चुकी है तेरी आत्मा, तू जहाँ बैठेगी याद भी करेगी ना, वो तेरा सिमरन पूजा पाठ और प्रार्थना है। कि खाली नवरात्रि में तुम ढकोसले करो, बाकी दिन तुम माँ का ध्यान ना रखो और प्रपंचों में लगे रहो, और विकार तब भी प्रपंच करो। अगर प्रपंच करने के बाद तुम्हारे अंदर के विकार जाते हैं तो कर लो प्रपंच, कोई बात नहीं, बट प्रपंच करके ढकोसले करके भी अंदर तुम्हारे चीज़ें हील ही नहीं है, बैलेंस ही नहीं है, ईश्वर की ऊर्जाओं से तुम्हारी अलाइनमेंट ही नहीं है, आध्यात्मिकता से तुम्हारी अलाइनमेंट ही नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं कुछ भी करने का पूरी दुनिया का। और अब ये खामियाजे सबको भुगतने पड़ेंगे। अब ये तांडव नहीं रुकने वाला। 2025 2026 में और ज़्यादा, जितना देख रहे हैं उससे और ज़्यादा, और जो इन बातों को नहीं मानेगा उसके घर तक मौत आएगी। अब उस घर में कितने सदस्य हैं, बड़े हैं बुजुर्ग हैं छोटे, कुछ मायने नहीं पड़ते। अगर अभी भी चेतना में आ जाओ तो एक व्यक्ति भी ढंग से पूजा करने बैठे और माफ़िया मांगो, बार बार माफ़िया मांगो ईश्वर से, वो कह रहा माफ़ी मांगो मेरे से, मैं रब हूँ, मेरे तो डरो, था नहीं लबनी, पजदे फिरोगे, मैं नहीं बख्शना हूँ न, मैं सबके अंदर हूँ अब, मैं अब सबके साथ नहीं हूँ। गुरुजी ने साफ बोली ये बातें मुझे, और मेरे जैसे बहुत सारे, और एक और ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट हुई है, वो गुरुजी ने मुझे दिखाई। जब उन्होंने ये बात बोली ना मुँह से कि ट्विन फ्लेम जर्नी मतलब अपने अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी का एक होना, इसका बाहरी तौर पर किसी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। वही चीज़ें मैंने अनुभव करी थी कि ट्विन फ्लेम जर्नी मर्ज हो चुकी है। मैं अपने सेल्फ लव को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। मैं शादीशुदा हूँ, उसके बावजूद भी मैं अपने अंदर की मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी से मर्ज हो चुकी हूँ। मुझे गुरुजी चेतना, मतलब गुरुजी मेरे को महाकाल और महाकाली चेतना में मुझसे बात करते हैं। मुझे सब कुछ दिखा दिया गया है ये पहले, जैसे मुझे दिखा दिया गया। पानी में तैरती लाशें दिखाई दी मुझे, पानी का स्तर बढ़ता दिखाई दिया मुझे, गंदगी, नदियों में गंदगी, पहाड़ों पे गंदगी। मजाक बात है क्या? ईश्वर दिखा रहा है तो ईश्वर इन्हीं चीज़ों पे तो नाराज़ है। और फिर सामने मोटिवेशनल स्पीकर्स आए जो लॉजिकल
वैल्यूज़ से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी यही बात बोली, ईश्वर नाराज़ है, वो ही एक सर्वोच्च शक्ति है, सिर्फ उसके आगे नतमस्तक हो जाओ, माफ़िया मांगो तो शायद वो माफ़ कर दे, माफ़िया मांगो, नहीं तो मरो, फिर तो कोई इलाज है ही नहीं उसका। समय से रहते भी, इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर हम लोग अपनी गलतियां नहीं मानेंगे, फिर नहीं ईश्वर बख्शेगा, नहीं बख्शेगा। तो अभी के लिए इतना ही, और समझिए इस चीज़ को, अवेयरनेस लाइए। बेकार की चीज़ें शेयर करते फिरते रहते हैं सारे, आध्यात्मिक चैनल्स को कोई नहीं सुनना चाहता। उस दिन भी कैलाश पर्वत से आई हुई पुण्य आत्मा जो फिज़िकल फॉर्म में यहाँ रह रही है, गुरुजी ने मेरे को उससे भी कनेक्ट करा। उन्होंने अपने मुंह से बोला, मैं इतने सालों से अथक प्रयासों में किसी से नहीं मिलता, मैंने अपनी एक जगह निर्धारित करी हुई है और मैं 1008 ऐसी पुण्य आत्माओं को जोड़ रहा हूँ जो शिव शक्ति ऊर्जा से जुड़ी हुई हैं, और वो 1008 जिस दिन पूरी हो जाएंगी मैं यहाँ से चला जाऊँगा, क्योंकि फिर वो आगे काम करेंगी। नाम नहीं मैं बताऊँगी, बताने को मना करा गया। और उन्होंने बोला, आध्यात्मिक चैनल मैं कितने सालों से बना रहा हूँ, मैं सब कुछ स्पष्ट बता चुका हूँ, उसके बावजूद यहाँ पे ना लोग सब्सक्राइब करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना यहाँ पे व्यूज़ आते हैं। बट मेरा काम यहाँ पे ईश्वर के लिए अवेयरनेस फैलाना है, ईश्वर अपने आप देखेंगे। आप देख लो आज बेकार के शॉर्ट्स, बेकार की गंदगी, नगनता, कोई अपने परिवार की प्राइवेसियाँ लीक कर रहे हैं, हम आज ये खा रहे हैं, आज हम ये बना रहे हैं, देखो आज हम यहाँ गए, हमने ये ख़रीद लिया। आप स्वयं ही लोगों को, नकारात्मक ऊर्जाओं को आमंत्रित कर रहे हैं, हमारे घर की प्राइवेसी लीक कर रहे हैं, सारी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं। आगे क्या होने वाला है आपको नहीं पता। मेरे को तो ये भी बोल दिया गया, जो ऐसे चैनल्स जो पैसा कमाने के होड़ में पड़े हुए हैं ना, और बेवकूफ़ियों में कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी नगनता फैलाएं, चाहे वो कुछ भी भौतिकतावाद से, वहाँ पे भी हमें बोल देना वहाँ देख के कि हाय सेल्फ प्लीज़ लुक इनटू दिस मैटर। सफाई होने सबके सफाई, मैं बता रही हूँ, मेरे से जो सफाई करवाए हैं ना न्यूज़ चैनल्स, सेलिब्रिटीज़, और ये रील्स, यूट्यूब के वो प्राइवेट चैनल्स जो लोगों ने प्राइवेट पब्लिक करके कमाई का धंधे बना रखे हैं, नगनता फैला रखी है जिन औरतों ने, आदमियों ने, बिजनेस टाइकून्स, राजनीतिक नेता, मैं क्या बताऊं मेरे से क्या क्या करवाया है। वो प्रभु देखे, मेरे को तो जो प्रभु ने करवाया, और मैं ध्यान में बैठती हूँ, मुझे याद भी नहीं रहता, उसके बाद इतना पता है मैंने कुछ बोला था। वो प्रभु की योजना है, वो प्रभु जाने। मेरे को तो बस इतना है कि मुझे सेवा में लिया गया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और मैंने जीवन के वो पड़ाव पार कर लिए कि जहाँ गुरुजी ने मेरे साथ जिन जिन चीज़ों के कल्याण से जुड़ी हुई सेवाएं जुड़ी हुई थी, गुरुजी ने ली, वो जर्नी कंप्लीट हुई दोनों। मैं अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी से बहुत खुश हूँ। मुझे कोई मलाल नहीं है कि मुझे दिखाया कुछ गया था और सत्यता कुछ और निकली। मैं पूर्ण रूप से जो व्यक्ति मेरी जागृति के लिए निर्धारित किया गया था, डिटैच कर चुकी हूँ। मुझे उनसे कोई मलाल नहीं, मैं क्षमा कर चुकी हूँ, और उनकी यात्रा स्वयं गुरुजी पूरी करवाएंगे, वो मेरे थ्रू पूरी करवाएंगे। बट अब मैं सामने नहीं जाती, और ना मुझे जाना, मेरे मन में कुछ नहीं बचा। अब मेरे मन में प्रेम है मेरे गुरु मैया और मेरे महाकाल के लिए। मुझे कोई लेना देना नहीं है किसी तीसरे व्यक्ति से। इवन अपने परिवार में भी सेवा है, मेरा अटैचमेंट यहाँ भी नहीं है, मेरे पेरेंटल भी नहीं है, मेरे ससुराल से भी नहीं है, समाज से भी नहीं है। इवन जो हमारे स्पिरिचुअल टीम्स होते हैं ना, गुरुजी कहते हैं उससे भी अटैचमेंट नहीं करनी, मतलब अपने एंजल से भी अटैचमेंट नहीं करनी, किसी भी ब्रह्मांडीय पुण्य ऊर्जा से अटैचमेंट नहीं करनी। अटैचमेंट रख सिर्फ मेरे साथ, गुरु मैया से, बस, और नहीं। तो बहुत बहुत शुक्राना, आज मैंने बहुत बड़े राज खोले हैं। तो 100 में से जो आपको 4% मेरा पता था, वो आप समझ लो आज 10% पता है, बाकी का 90% अभी भी बाकी है। तो चलेंगे, जब जब गुरुजी बोलेंगे हम यहाँ पे उसे अवेयरनेस के रूप में डालेंगे। बट प्लीज़ जागिए, ये जागने का समय है, ये सोने का समय नहीं है। अपने ट्रू सेल्फ पे आइएगा। हर किसी की अपनी यात्रा है, किसी एक दूसरे को देख के होड़ में मत आइए, होड़ छोड़ दीजिए। सत्यता यही है, कर्म कटवाने हैं, कर्मों को साफ़ करके यहाँ से जाना है, अच्छे छापे छोड़कर, बस इसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर कर लोगे तो ईश्वर स्वयं ले जाएंगे। मेरे को गुरुजी ने बोला क्या चाहिए तुझे ये सब करने के बाद? कुछ नहीं चाहिए। शुरू से मेरा एक ही चीज़ है, आप में विलीन होना है। आपने अपने में से भेजा था, आपकी बोलते हो ना मैं तेरी छाया, तू मेरी छाया है, अपनी छाया में वापस लो। लोक पर लोक नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कोई तेरा अलग से लोक बना के दे दूँ, नहीं चाहिए। ध्रुव को बना के दिया था, मुझे चाहिए ही नहीं। ऐश्वर्य नहीं चाहिए,
खजाने नहीं चाहिए। क्या चाहिए? आप में विलीन होना है। मेरे को इन्हीं में विलीन होना है। मेरे को कोई शौक़ नहीं है, मेरे को कुछ भोगी नहीं बनना, मुझे इनके योग में ही रहना है। मेरे माँ सदाशिव ने विष पिया है, मैं भी विष पी के यहाँ पे मेरे प्रभु के सानिध्य में। अब आसान लगता है, विष नहीं लगता। उसका प्रभाव, जैसे मैं बताना भूल गई पूरी बात, कि मैया ने उनके गले में रोक लिया था, हाथ में हाथ लगा के, क्योंकि ना वो अंदर जा पा रहा था। अंदर जाता तो शिव ख़त्म होते, बाहर आता तो सृष्टि ख़त्म होती। मैया ने उनके कंठ पे हाथ रख के उसे वहीं रोका, शीतलता प्रदान करी, शीतला देवी शीतलता प्रदान करी, और उनको भांग दी कि इसे हमेशा आप चबाते रहना। घोट घोट के देती है मैया, खुद घोट के देती है, भांग रगड़ रगड़ के, कि इसका जो इसका नशा है, वो नशा आपको नहीं चढ़े, वो ईश्वर है। इस विष का हमेशा काट करके रखेगा। विष से विष कटता ना, कहते हैं जहर से जहर कटता है, वो है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, और सब हंसते रहिए, बसते रहिए, खुश है। नवरात्रियाँ सबकी मंगलमय हो। बट इस नवरात्रि में अपने एक संकल्प में डाल लो, ये 9 दिन इतने पवित्र, 365 दिन पवित्र हैं मेरे लिए। तो 365 दिन नवरात्रि है, 365 दिन शिवरात्रि है, 365 दिन हर ईश्वर का वो शुद्ध दिन है जो मेरे ईश्वर से जुड़ा हुआ है, ईश्वर के नाम से जुड़ा हुआ है, जाप से जुड़ा हुआ है। जिस दिन जाप नाम सिमरन हो जाए, वो हर दिन नवरात्रि है मेरे लिए। हर क्षण नवरात्रि, हर क्षण दिवाली है। तो वैसा बननी है, बजाय इसके कि ढकोसलों में पढ़ के मैं नवरात्रों में ये करना है। बट फिर भी 9 दिन आए हैं, तो अपने संकल्पों को मजबूत कीजिएगा, और कि ये 9 दिन बीते, माँ इतने हमारी संकल्पों में शुद्धता देना, मजबूती देना, समर्थता देना, कि हम सब विकारों को छोड़कर तेरे हो जाएं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। खुश रहिए, नवरात्रि सबकी मंगलमय हो, माँ सब पर आशीर्वाद बरसाए, और सबकी यात्रा मंगलमय हो, सबके घरों में खुशियाँ आएँ, सबके कार्य पूरे हुए, सब में आध्यात्मिकता परम शांति के साथ फैले, सबके खून में हमारे प्रभु के गुण बल मारे, और हमें याद आए हम विकृतियों को थप्पड़ मारने हैं। मारिए, अपने से अलग कीजिएगा। ईश्वर बैठे हैं, हमारे तो गुरु ही पूर्ण गुरु हैं, स्वयं परमपिता परमात्मा है। तो जिसका प्यो परम का पिता, उसके बाद उसे डर किस चीज़ का। निर्वैर निर्भय रहिए और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो जय गुरु जी, हर हर महादेव।